हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज मेरे पास एक पब में यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है, सामान्य अध्ययन यूके जीएस और इंडियन जीएस की। इसमें जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस फॉर्मेट में किताब है, मतलब प्रॉपर इंडियन जीएस। अगर आप लोग सोचो कि इंडियन जीएस प्रॉपर पढ़ने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट 3 4 5 साल के, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इंडियन जीके से हम लोग शुरू करेंगे। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के लिए जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो भी इंडियन जीएस के क्वेश्चंस हैं उसमें ये लिए हुए हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पड़ता है हमारा प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, अब इसमें निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल, सबसे पहले इसमें दे रखा है इसने डीडवाना करके दे रखी है एक जगह। मध्य पुरापाषाण काल, पुरापाषाण कालीन स्थल लंघनाज, उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल इसामपुर, मध्य पाषाण कालीन स्थल संघाओ। ठीक है, ये इसने एमसीक्यू दे रखे हैं। और मैं इसमें से आंसर जो भी इसमें नीचे और विद सॉल्यूशन है किताब, सबसे बेस्ट बात यह है कि ये विद सॉल्यूशन है यूथ पब्लिकेशन की। ठीक है, अब इसका आंसर जैसे आंसर बी है तो हम लोग आंसर बी में टिक करके देख लेते हैं। सबसे पहले वाले का है हमारा निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ है हमारा, ए का हमारा पहला है 3। ठीक है, ये है इसामपुर। कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। निम्न पुरापाषाण काल, ये भी याद रख लेना। इसामपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। निम्न पुरापाषाण काल इसामपुर कर्नाटका। मध्य पुरापाषाण काल डीडवाना राजस्थान। उच्च पुरापाषाण काल संघाओ खैबर पख्तूनख्वा। मध्य पाषाण काल लंघनाज गुजरात में। ठीक है, ये चारों के चारों हमारे कवर हो गए। निम्न, मध्य, उच्च, मध्य। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखो, मध्य पुरापाषाण और मध्य पाषाण में आप लोग कन्फ्यूजन मत होना पेपर में। मध्य पुरापाषाण काल डीडवाना राजस्थान, मध्य पाषाण काल लंघनाज गुजरात। ये पेपर आया हुआ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 3/8/2025, अभी जो रिसेंट में अगस्त में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। आंसर है डी। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा यूकेपीएससी प्री 2006 से 2007 में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरास्थल में मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे होमो एरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसका पता डॉक्टर अरुण सोनकिया ने लगाया था। ये मेन चीज़ है, डॉक्टर अरुण सोनकिया। ठीक है, अरुण सोनकिया, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई किसने इसका वो करा था, मतलब इसका पता किसने दिया था, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने दिया था इसका। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी हमारा ये साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर मिला था। ठीक है, होशंगाबाद, नर्मदा घाटी होशंगाबाद। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तांबा, टिन, कांसा, लोहा। आंसर है तांबा। आज से लगभग 4200 ईस्वी पूर्व मानव को तांबा धातु का ज्ञान हुआ था। यह मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु बनी। इसकी ठोस प्रवृत्ति और आसानी से न टूटने की क्षमता ने मानव को इसे हथियार बनाने हेतु प्रेरित किया। ठीक है, ये विद एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को पढ़ाता चल रहा हूँ एमसीक्यू के साथ साथ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब आप लोग अच्छे से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूभागीय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई। पहला है पोलियोजोइक, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, तीसरा है सीनोजोइक, चौथा है मीसोजोइक। आंसर है सी, सीनोजोइक। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीनोजोइक युग की प्रमुख घटनाएं, पूरे विश्व की महान पर्वत श्रृंखलाएं बनी, पहले होमिनिड दिखाई दिए, ध्रुवीय टोपियां विकसित की गई, मानव प्रज्ञाति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
ठीक है। अगर आप लोग इतना नहीं भी जाओगे तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये UKPSC ACF प्री 2019 में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर UKSSC के क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर वही उठा के देख रहे हो। भाई उत्तराखंड का पेपर है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा अपनी प्रिपरेशन तैयार करके चलो कि आप लोग UKPSC के पेपर भी सोल्व करना सीख जाओ और UKSSC के भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर, शक। आंसर है शक। हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में शक की गणना नहीं की जाती। ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। ठीक है, इस पेज में हमारे 3 हो गए हैं। सबसे पहला हमारा निम्न पुरापाषाण काल कर्नाटका, मध्य पुरापाषाण काल राजस्थान डीडवाना, उच्च पुरापाषाण काल संघाओ खैबर पख्तून करके याद कर लेना, पूरा नहीं भी याद रखोगे। मध्य पाषाण काल गुजरात खैबर पख्तून राजस्थान कर्नाटका। राजस्थान और गुजरात तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि मध्य पाषाण ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए पेपर में दे भी सकता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी, होशंगाबाद ज़िले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा, 4200 ईसी पूर्व। भूभागीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई? सोनोजैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला है अजंता, दूसरा है भीमबेटका, बाघ, अमरावती। अब ये देखो कितने सारे ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए। देखो UKPSC AFO में पूछा है 2015, UKARO में पूछा है 2019 के, UKPSC में पूछा है 2006 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अब इसका आंसर है हमारा बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा होगा, अब आप लोग अच्छे से देखो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी है। यह करीब 700 गुफाओं में शैल चित्रों का अपूर्व संसार बसा है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं संसार में अन्य नहीं मिलती हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय स्वर्गीय विष्णु श्रीधर वाकणकर को है। ये याद रखना यार, स्वर्गीय विष्णु श्रीधर वाकणकर। अभी मैंने यहाँ पर एक पढ़ाया था, डॉक्टर अरुण सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने क्या बताया था? नर्मदा घाटी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ये किसने बताया? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। और यहाँ पर स्वर्गीय विष्णु श्रीधर वाकुणकर ने क्या बताया है? इसका आंसर था हमारा बी, भीमबेटका। ये वाले क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ये हमें किसने, इसके साक्ष्य कौन बताता है? स्वर्गीय विष्णु श्रीधर वाणकर। ठीक है, वाकणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चौपानी, मांडो। आंसर है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हमारे UKPSC प्री 2009 से 2010 में। जम्मू कश्मीर प्रदेश की झेलम नदी घाटी से अनेक नवपाषाणिक स्थलों की खोज की गई, जिसमें बुर्ज होम, गुफकराल, मार्तंड आदि प्रमुख हैं। बुर्ज होम से अनेक सामग्रियां एवं उपकरण के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। ये आप लोग देख लेना। इसको अगर इतना नहीं भी पूरा पढ़ोगे, इसको भी देख लोगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए गए के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम में, जम्मू कश्मीर। देखो, अब थोड़ा सा इजी करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रदेश ये हो गया जहाँ से मानव के साथ कुत्तों का साक्ष्य मिला।
ठीक है। जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम, जहाँ से सिर्फ मानव का साक्ष्य मिला। अब यहाँ पर ये है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्रदेश हमारा बुर्जहोम से, यहाँ से मिले मानव और कुत्ते का साक्ष्य। ठीक है। सिर्फ मानव का पूछेगा तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी जिला पड़ता है होशंगाबाद। ठीक है, जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला और नर्मदा घाटी। और अगर पूछेगा कि मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य बुर्जहोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित कहाँ है? इसका आंसर है हमारा बी, विंध्य पहाड़ी में। प्रागैतिहासिक काल केंद्र के रूप में प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ आई थी उसको वैसे भी आप याद रख सकते हो कहाँ पड़ता है करके। ठीक है। कला केंद्र रूप में प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। विंध्य पर्वत का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में लगभग 1086 किलोमीटर तक है। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए थे इस प्रीवियस ईयर्स में। अब आ जाते हैं सैंधव सभ्यता में। लेखन की बूस्ट्रोफेदन शैली निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है हमारा बी, हड़प्पा की सभ्यता से। देखो, बूस्ट्रोफेदन सिंधु सभ्यता की एक प्रकार की लेखन पद्धति है जो कि भावचित्रात्मक है। यह लिपि एक पंक्ति में दाएं से बाएं और अगली पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में इस शैली के संकेत मिलते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन है हमारा, राखी गढ़ी कहाँ, अच्छा है कहाँ है ये, कौन सा कहाँ पड़ता है करके है। ठीक है। सही युग्म चुनना है इसमें, आंसर बी है इसका। पहले मैं टिक लगा के आप लोगों के लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये है हमारा राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ये है राखी गढ़ी हरियाणा। धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। राखी गढ़ी हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो आज हम लोगों ने ये MCQ 10 के 10 कवर करें। फिर मैं चाहता अगर वीडियो खींचूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। अब मैं ऐसे डेली आप लोगों के साथ MCQ शेयर करता रहूँगा जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी होते रहेगा। मैं इसमें से कुछ पार्ट स्किप भी करूँगा आगे चल के, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न से ज़्यादा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी कवर भी होता रहेगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हम लोग डेली अब से पढ़ाई करेंगे क्योंकि मेरा भी अब UKSS UKPSC पेपर्स का टारगेट है, तो साथ साथ में पढ़ने का मज़ा भी आएगा और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।